सभी सर्वेयर साथियों को नमस्कार। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था डिजिटल क्रॉप सर्वे में भुगतान संबंधित बातें, जो कि खरीफ, रबी और सीजन में अलग अलग भुगतान संबंधित बातें, उसका ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है और उस नोटिस में अलग से भुगतान भी होगा और पैसे 5 रुपये के बजाय 10 रुपये कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जायद DCS 2026 हेतु पूर्व तैयारी। सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों से अनुरोध है कि जायद DCS प्रारंभ होने से पूर्व निम्नलिखित तैयारियां सुनिश्चित कर लें। पोर्टल जो है उस पर जाएं और अपने आधिकारिक क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें और जायद सीजन के लिए सर्वेयर की ID पुनः सक्रिय करें। मतलब जो ID रबी सीजन में सर्वे करने के लिए बनाई गई थी वह डीएक्टिवेट हो चुकी है, उसको पुनः एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अधिकारी होंगे वो अपना लॉगिन करके यूज़र आईडी फिर आपको एक्टिवेट करेंगे, जिससे आप सर्वे कर पाएंगे। यहाँ पर लेटर में कुछ और बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि सारा मैप जो है वो पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, यानी कि जब हम लॉगिन करेंगे तो हमें मैप भी दिखाई देगा और डाटा भी अलॉट हो जाएगा हमें सर्वे करने के लिए। तो यहाँ पर सिस्टम के माध्यम से सर्वेयर को गांव आवंटित करें और यहाँ पर स्किप सर्वे विकल्प का उपयोग करते हुए चकबंदी सर्वे गांव को स्किप के रूप में चिन्हित करें, यानी कि जहाँ पर चकबंदी हो रही है वहाँ पर हम सर्वे नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें हमें स्किप करना है। ये अधिकारी इसको कार्य को करेंगे और ताकि केवल सक्रिय कार्यशील गांव ही टास्क आवंटन मेन्यू में दिखाई दें। शासनादेश के अनुसार जायद सीजन में केवल उन्हीं प्लाट्स पर भुगतान किया जाएगा जहां फसल का विवरण दर्ज किया गया हो, यानी कि अगर आप खाली प्लाट का सर्वे करेंगे तो आपको उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। इस बात को आपको खास ध्यान रखना है और इस बार भुगतान का पैसा भी बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ देखिए कि जायद 2026 के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान संरचना निम्नानुसार होगी। एक फसल पर दर्ज करने पर ₹10 मिलेगा, यानी कि पहले आपको एक फसल दर्ज करने पर 5 रुपये मिलता था, यहाँ पर आपको 10 रुपये मिलेगा। और एक से अधिक फसलों यानी कि 2 फ़ोटो अगर आप दर्ज करेंगे तो आपको अधिकतम 15 रुपये मिलेगा और पहले 2 फसलें दर्ज करने पर आपको 10 रुपये मिलता था। इस सीज़न से सुपरवाइज़र प्रोत्साहन राशि 0.50 से बढ़ाकर 1 रुपये प्रति गतिविधि कर दी गई है, यानी कि जो हमारे अधिकारी लोग हमारा सर्वे अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं उसके लिए उन्हें पहले 50 पैसे एक अप्रूवल पर मिलता था, लेकिन अब वह बढ़ा करके 1 रुपये कर दिया गया है। पुराना ऐप संस्करण अनइंस्टॉल करना अनिवार्य है तथा नया ऐप हमें डाउनलोड कर लेना है। समय सीमा इसकी जो रखी गई है जायद की 1 मई से 31 मई रखी गई है। अत्यंत महत्वपूर्ण बातें भी कुछ हैं। शासनादेश के अनुसार DCS एवं फार्मर रजिस्ट्री डेटा के आधार पर विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे, यानी कि जो लाभ हमें मिलने वाले हैं उसमें फार्मर रजिस्ट्री भी अनिवार्य किया गया है। तो आप लोग फार्मर रजिस्ट्री पर भी फोकस करेंगे। जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है उनकी फार्मर रजिस्ट्री भी करवाएंगे और उसके अलावा आप फसलों का सर्वे भी करेंगे। अतः सभी सर्वेयर सुनिश्चित करें कि सर्वेक्षण विवरण सही एवं सटीक रूप से दर्ज किया जाए तथा दर्ज की गई शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। यहाँ पर जो आखिरी लाइन में शिकायत दर्ज करने वाली बात आ गई है, या क्यों आई है? क्योंकि अगर किसान ने अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवाई है और उसमें उसने जिस गाटा को दर्ज किया है उस गाटा पर जैसे ही आप सर्वे करेंगे और सर्वे में जो भी फसल आप चयन करेंगे या फिर प्रति चयन करेंगे तो वो वहाँ पर दिखाई देने लगेगा और किसान के रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज जाएगा कि आपने उसके प्लॉट पर कौन सी फसल दर्शाई है। इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना सर्वे संपूर्ण करें। धन्यवाद।